नमस्कार दोस्तों, आदित्य बिरला ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ BSE 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स। तो आज इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सीधे कंपनी के प्लेटफॉर्म से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पे SIP या लमसम करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से ईजिली आप SIP या लमसम कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप जान लीजिए, ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली स्लाइड देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप अगर SIP करना चाहते हो ना, तो 500 रुपये से कर पाओगे। SIP 500 रुपये से कर पाओगे और लमसम भी आप 500 रुपये से कर सकते हो। यहाँ पे जब इनिशियल लेवल में आपको यूनिट्स अलाट होंगी तो 10 रुपये के हिसाब से यूनिट्स अलाट होंगी। और 21 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है। 4 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन लिया जा सकता है। साथ ही साथ जो अलाटमेंट होगा वो 8 अगस्त 2025 को होगा। इसके बाद स्कीम रीओपन होगी। तो यहाँ पे स्कीम रीओपन नहीं बल्कि अलाटमेंट है। बेंचमार्क की बात करें तो BSE 500 क्वालिटी 50 ट्राई है, जिसके बिहाफ पे इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं यह एक इंडेक्स फंड को ट्रैक करने वाली स्कीम है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्कीम पूरी तरह से इंडेक्स फंड के जैसे परफॉर्म करने का ट्राई करेगी। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, इसके बीच में ट्रैकिंग एरर आता है। तो अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा तो हो सकता है रिटर्न में ज़्यादा डेविएशन देखने को मिले। और ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाओगे तो ये इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएगी और लंबे समय में आपके पैसे को बढ़ा के देने का ट्राई करेगी, बट कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देती। एग्जिट लोड यहाँ पे 0.10% है अगर आप यूनिट अलाट होने के 15 दिन के अंदर रिडीम करते हो तो। रिस्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, इंडेक्स फंड है और मिस प्रिया श्रीधर इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इक्विटी में 95% एक्सपोजर रखना ज़रूरी है, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। इन दोनों के बीच में 5% का गैप आता है। ये जो 5% का गैप है ना, ये अगर मैडम चाहें तो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में ट्राई कर सकती हैं, अपने पास कैश सेगमेंट में रख सकती हैं, बट उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि AUM के बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये आपको टॉप 10 स्टॉक्स दिख रहे हैं। टॉप 10 स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, ठीक है। तो आप जिस स्कीम में पैसा लगाने वाले हो, अगर इस स्कीम में आप पैसा लगाने वाले हो तो आप ये जान लेना कि टॉप 10 आपकी ये होल्डिंग है, ठीक है। कितने कितने परसेंट है वो आप देख लीजिएगा। 39.68% आपकी जो होल्डिंग रहेगी वो इन 10 स्टॉक में रहेगी, बाकी का पैसा अलग अलग स्टॉक में रहेगा। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिए गए। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग इंडाइसेस लिए गए, जैसे BSE 500 ट्राई है, निफ्टी 500 क्वालिटी 50 ट्राई है, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई है एंड BSE 500 क्वालिटी 50 ट्राई है। आप देखोगे ना, सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो इसी का है, BSE 500 क्वालिटी 50 ट्राई। तो आप जिसमें पैसा लगाने वाले हो बेसिकली यही स्कीम है और इसी बेंचमार्क के तहत ये स्कीम लाई गई है। तो इसका परफॉर्मेंस सबसे बेटर है। अगर आप ज़्यादा क्लियर विजन देखना चाहते हो तो आप नीचे आओगे, या फिर यहाँ पे आप देखोगे जब स्टार्ट हुआ था तो लगभग सब बराबर थे, लेकिन एंड होते होते नहीं 2025 आते आते इसने सबको आउट परफॉर्म किया है। आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर रिटर्न कैसा है। तो हमारे काम की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहला है BSE 500 क्वालिटी 50 ट्राई। आप देखोगे 2015 में इसने अच्छा रिटर्न दिया, सबसे बढ़िया रिटर्न दिया। 2016 में ये नेगेटिव में रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव है। इसके अलावा 2017 में आप देखोगे बेहतरीन रिटर्न दिया है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। 2018 में इसने माइनस में रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन 2019 की बात करें तो यहाँ पर भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि BSE 500 ट्राई ने इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2020 में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, कंसीडर कर लेते हैं। 2021 में भी अच्छा रिटर्न दिया है। 2022 में इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसे कंसीडर नहीं करेंगे। 2023 में अच्छा रिटर्न निकला है, 2024 में भी ठीक रिटर्न निकला और 2025 में यहाँ पे इस खराब मार्केट में भी इसने ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस अब तक ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस अच्छे की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसने ठीक परफॉर्म किया है और सिर्फ 2-3 बार इसने ज़्यादा वर्ष परफॉर्म किया है। तो इस स्कीम की यही एक अच्छी बात है, यही खासियत है कि ये खराब मार्केट में भी आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है। अब आते हैं स्कीम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब ये बता रहा है कि क्वालिटी 50, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे BSE के जो स्टार्टिंग के 500 स्टॉक है ना, जैसे 500 स्टॉक हैं, अभी इन 500 स्टॉक में से 50 स्टॉक पिक किया जाएगा, 50 स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। अब ये जो 50 स्टॉक होंगे ना, इनमें क्वालिटी स्कोर चेक किया जाएगा। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है, जैसे कि ऐसे स्टॉक की अर्निंग कैसी है, पिछले काफ़ी समय से कितनी स्टेबल ये रहे हैं,
इसके अलावा ऐसा तो नहीं ये बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर देखा जाएगा। इवन इनकी पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बिहाफ पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि भाई ये 50 स्टॉक कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली जो इंडेक्स है ना, उसमें ये सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। जो स्कीम है वो तो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करेगी, तो उसमें वो स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना है। तो ये चीज़ आपने समझा। अब इन सारे पैरामीटर पे जो ये क्वालिटी के 50 क्वालिटी वाले स्टॉक हैं उनको चुना जाएगा और उन्हीं में पैसा लगाया जाएगा। अब चूंकि क्वालिटी का फायदा ये होता है ना, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर बढ़ रहा है, ये मार्केट बढ़ रहा है और जब मार्केट बढ़ेगा ना तो ये अच्छा रिटर्न, ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा है ना तो इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा गिरते नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे इसने ठीक ठाक सर्वाइव करने का ट्राई किया है। कभी अगर मार्केट गिरने की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है, मान लीजिए एक्सेप्शन के रूप में हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे अच्छा खासा सर्वाइव किया। तो क्वालिटी का मतलब यही होता है कि अगर अच्छी कंपनी है तो मार्केट गिर रहा है तब भी वो उतना उस लेवल पे नहीं गिरती है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है। क्वालिटी क्योंकि उसमें है तो फ्यूचर में वो ज़्यादा तेज़ी से मेनटेन कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर नेगेटिव मार्केट है तो अगर सारे स्टॉक गिर रहे हैं तो स्टॉक ये भी गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं गिरेगा, बट वो है कि वो रिकवरी अच्छा खासा हो जाता है। तो बेसिकली स्कीम का यही थीम है। अब ये कुछ प्री डिफाइंड रिस्क आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ नहीं है। बात करते हैं रिस्कोमीटर का, तो बेंचमार्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है और स्कीम भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर रिस्क ज़्यादा आप नहीं ले सकते तो आप ट्राई करिएगा कि इसमें पोजीशन मत बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं एक ओवरव्यू की। तो बेसिकली स्कीम बाय डिफॉल्ट देखने में अच्छी लग रही है क्योंकि क्वालिटी पर फोकस करती है और क्वालिटी हमेशा किसी भी मार्केट में लोगों की प्रिय रहती है, क्योंकि क्वालिटी, जब भी आप क्वालिटी पे फोकस करोगे ना तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे के ही जाती है। तो इसलिए आप देखोगे मैंने ग्राफ में भी बताया कि अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट किया है। बाकी आप बहुत कम पैसे से निवेश इसमें स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका 5 साल का अप्रोच है आप इसके लिए जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कितना ट्रैकिंग एरर आता है, इंडेक्स के कितने करीब तक ये रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है, ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। साथ ही साथ अगर आपको निवेश करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। या कोई बाई सेल या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से जाके आप एक बार अपनी निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।